अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट AHTESHAM बिन रियाज और वेलकम टू आवर चैनल सेंटर स्पोक। आज हम बात करेंगे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो इमरान खान ने पिछले दिनों फैसला लिया कि मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूंगा पार्लियामेंट से तो तभी मैं वज़ीर-ए-आज़म रह सकता हूं। इस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और दूसरी अपोजिशन जमातों की तरफ से बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है इमरान खान को कि आपने बहुत गलत फैसला और बहुत ही अजीब फैसला लिया है। हालांकि ये अपने अखलाकी जवाब खो बैठे हैं हुकूमत चलाने का। अब नवाज शरीफ की तरफ हम चलते हैं कि जिन्होंने आज से 3 दहाई पहले ये फैसला ले चुके हैं। अपोजिशन जमातों के एक सरबराह हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं। उन्होंने ये फैसला लिया था आज से 3 दहाई पहले 1993 में उन्होंने ये फैसला लिया था। इसहाक खान जो उस वक्त के सदर थे उनकी डिस्टर्बेंस उन्होंने क्रिएट की जिसकी वजह से इन्हें ये फैसला लेना पड़ा क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरा वक्त पूरा हो चुका है और मुझे घर भेज दिया जाएगा, जिसकी वजह से उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का फैसला किया। सेम वही फैसला आज इमरान खान साहब कर रहे हैं कि मेरा भी कहीं वक्त पूरा होने वाला तो नहीं, क्योंकि सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब जीते हैं और हफीज शेख साहब हारे हैं। ये बहुत बड़ा पीटीआई के लिए सेटबैक था जिसकी वजह से इमरान खान ने ये फैसला लिया। अब हम बात करते हैं कि जो इमरान खान ने फैसला लिया, क्या ये फैसला ठीक था, क्या ये फैसला गलत था। जैसा कि अपोजिशन बयान कर रही है कि ये फैसला गलत है, इसका आप कंपैरिजन करें, उनके अल्फाज में तजादात हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बयानों में तजाद है। इमरान खान ने भी वही फैसला लिया जो आज से 30 साल पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने लिया था, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का। और इमरान खान की कुछ कंपैरिजन भी हैं, कुछ सिमिलैरिटीज हैं जो इमरान खान और नवाज शरीफ के फैसले में सेम हैं कि इमरान खान ने भी मार्च के महीने में ही फैसला लिया जो आज से 30 साल पहले नवाज शरीफ ने लिया था। इमरान खान को भी अपोजिशन ने जो सेशन था वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का, उसको अपोजिशन ने बाइकआउट किया था। नवाज शरीफ के दौर में बेनज़ीर अपोजिशन में थी और इन्होंने अपने लीगल एडवाइजर से कंसल्टेशन के बाद उस सेशन का बाइकआउट करने का ऐलान किया था। और एक बात और कि इमरान खान को भी इसी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि अकेले आए, अपने ही वोटर थे, अपनी ही असेंबली थी, खुद ही आए, खुद ही जीत कर चले गए। और ऐसे ही नवाज शरीफ को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। अब सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा डिफरेंस यह है कि उस वक्त निशाने पे थी मुस्लिम लीग नून, अब निशाना बना रही है तहरीक इंसाफ को मुस्लिम लीग नून। ये बड़ा फर्क है। अब ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि साडा कुत्ता कुत्ता ते ठोडा कुत्ता टोमी। वही फैसला अगर इमरान खान ले तो वो गलत साबित है, अगर आप ले तो बिल्कुल ठीक है, दूध के धुले साफ शफाफ हैं। अगर इमरान खान ले तो ये जी डेमोक्रेसी के खिलाफ है, ये जी जमहूरियत को खतरा हो गया, ये जी जमहूरियत पे हाथ डल गया। ये तमाम बयानियां इसको आप अवाम ने और हमने मिलकर रोकना है। तो आप अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा, हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।